तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज बीएससीबी बोर्ड का बीएससीबी बोर्ड पटना से जो आज 18 फरवरी है 2026 को मैथ का एग्ज़ाम हो रहा है, जो कि मैट्रिक का है। ठीक है, तो एग्ज़ाम तो कंप्लीट हो गया, हमारे पास क्वेश्चन भी आ गया। तो आज इसका एनालिसिस करते हुए सिर्फ आंसर को बताने वाले हैं। ठीक है, आपको ज़्यादा हम एनालिसिस नहीं करेंगे, आज मैथ है, ज़्यादा एनालिसिस करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो इस कारण से हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे और डायरेक्ट उसका आंसर देते हुए और सटीक आंसर देते हुए आपको बताएंगे। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से दिए होंगे एग्ज़ाम। तो आज आपको मिलाने की बारी है। मेरा ये जो पेपर कोड है वो आई है, इसे कोई दिक्कत नहीं। बस क्वेश्चन सेम होता है, बस क्वेश्चन का नंबरिंग जो होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो आप जब उसमें ध्यान नहीं दीजिएगा। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, समांतर श्रेणी में जो 7,7 प्लस √3 है ये दिया हुआ। ठीक है, बोल रहा है इसका सारवंतर क्या होगा। तो इसका सारवंतर क्या हो जाएगा, सही आंसर आंसर बी। ठीक है, हमारे दोस्त जो है वो सही मारे। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर, मेरे हिसाब से ऑप्शन डी ये राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समांतर श्रेणी में ये नहीं आते। ठीक है, बिल्कुल बाकी सब समांतर श्रेणी में आते हैं। ठीक है, मैं आपको ये एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ कि समांतर श्रेणी कैसे करते हैं, समांतर श्रेणी कैसे होते हैं, ये सब हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन का एनालिसिस करते हुए हम लगभग 1 घंटा पार हो जाएगा उसे, इसलिए शॉर्ट जितना शॉर्ट हो सके आप आंसर मिलाइए। ठीक है, हम आंसर सही आपको बता रहे हैं। ठीक है, सटीक आंसर, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है, इस पर पूछा समांतर श्रेणी में कौन सा है। ठीक है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे, ये क्वेश्चन है 4 नंबर जिसका ए पी। ठीक है, -10 -6 ये दिया हुआ है, इसका 12वां पद क्या हुआ, इसका 12वां पद क्या हुआ, एक पद 2 3, इसका ऐसे ही करते हुए 12वां पद, इसके 0 हो जाएगा, फिर +1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसे 12वां पद क्या हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34। ठीक है, राइट आंसर 34। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर का ए पी, ये दिया हुआ √2 √8 इसका 10/√2 पद कौन सा होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 10वां पद। ठीक है, मतलब ये ऐसे करके जा रहा है 10√2, ये कौन सा पद में आएगा, तो वो 10वां नंबर में आएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन, ये दिया हुआ x+2 3x और 4x+1 समांतर श्रेणी में है, तो x का मान क्या, होगा, x का मान क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये 2 21 18 15 से 0 में पदों की संख्या कितनी है, टोटल कितनी संख्या हो जाएगा इसमें, इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7। टोटल कितनी संख्या है, 7। ठीक है, चलिए 8वां नंबर, प्रथम इन प्राकृत विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, ये सूत्र पूछ रहा है। अगर आपको सूत्र मालूम होगा तो आप जरूर मारा होगा, इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, n²। समांतर श्रेणी में दिया हुआ है 9 14 19 के लिए ये A30 और A10 माइनस का मान क्या होगा, इसका मान निकालना बोल रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, केवल आंसर देखते, आंसर मिलाते जाइए, आंसर मिलाते जाइए, क्योंकि हम एनालिसिस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, हम केवल आंसर बता रहे हैं जो कि सही है, आप मिलाइए केवल अपना आंसर। ठीक है, चलिए 10 नंबर, ये देखिए समांतर श्रेणी का nवां पद Tn बराबर 2n+7 हो, तो T7 बराबर क्या हुआ, पूछ रहा है T7 बराबर क्या हुआ, जिसमें Tn दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का आंसर, आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 11 का सही आंसर हो जाएगा एक पतंग पृथ्वी से 20 मीटर की ऊंचाई पर बढ़ रहा है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछ रहा है, 45 डिग्री के कोण पर गिराया जाए तो उसकी लंबाई कितना होगा, डोर की लंबाई कितनी थी। ठीक है, लेंथ बराबर क्या होगा, ये पूछ रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप हल कीजिए, 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 20√2 मीटर। ठीक है, ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर 8, ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा बराबर 4, तो A² प्लस B² बराबर क्या हुआ। ये मान बहुत ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड है नहीं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग बनाए होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सॉरी ए, आंसर ए। ठीक है, 13 का आंसर आप मिलाते जाइए, आंसर बहुत 100 क्वेश्चन का एनालिसिस करता है। ठीक है, 13, √3 साइन π4 प्लस कोस π/4 बराबर इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, इसको हल करना था, इसको हल करके आप लोग किए होंगे, उम्मीद है सही किए होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 2, यदि कोस थीटा बराबर 1/2 तो थीटा लेस देन 90 डिग्री है, तो साइन² थीटा -1 बराबर क्या होगा, ये हल करने बोल रहा है। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं, साइन² माइनस थीटा बराबर ये कोस थीटा होता है। ठीक है, तो 1/2 दिया हुआ है, 1/2 लिखिए। ठीक है,
तो ये 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हल किएंगे, इसका हल करिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा -1/4। ठीक है। 15 आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा, ये फॉर्मूला है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ दिया गया, राइट आंसर इसका सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 टेन थीटा बटा सेक -1 प्लस टेन थीटा बटा सेक प्लस सेक थीटा प्लस 1 बराबर क्या होगा। ठीक है, बराबर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोगों ने हल किया होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2 कोसेक थीटा। ठीक है। 17 नंबर 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर प्लस 60 डिग्री। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 2। ठीक है, यदि किसी घन की एक विकर्ण की लंबाई इतना है तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, यही पूछ रहा है ना। यदि घन के विकर्ण की लंबाई इतना है, विकर्ण की लंबाई इतना है तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला मालूम है ना, फॉर्मूला पर बिठाई डायरेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, उतना हम हल करने आपको जाएंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट बता रहे हैं। इसका राइट आंसर 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। 19 का एक गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसकी त्रिज्या के एक अर्धगोले की कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है। एक गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और उसकी त्रिज्या के अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है। ठीक है, तो इसका रेशियो आता है, जो रेशियो निकालिएगा इसका 4/3, 4:3 आता है। ठीक है, चलिए आगे कुछ। दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 3:7 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात इतना है, तो उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। दोनों की त्रिज्याओं का निकालिएगा, दोनों की ऊंचाइयों का अनुपात, दोनों का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिएगा। त्रिज्या दिया हुआ है, ऊंचाई भी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से निकल जाएगा सर। ठीक है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1:4। 21 यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो संयुक्त भुजाओं की अनुपात, क्षेत्रफल दिया हुआ है तो भुजाएं निकाल जाएगी इसे। ठीक है, क्योंकि एक का दिया हुआ है क्षेत्रफल इतना, दूसरा का ही निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, 21 का आंसर राइट आंसर है सी। इसमें हम देखें कि ज़्यादातर आंसर जो है ना सी ही आ रहा है, ज़्यादातर आंसर सी ही आएगा। ठीक है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 7:5 है तो अनुपात है, तो त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा, 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। बहुत ज़्यादातर आंसर इसमें सी होगा, ज़्यादातर आंसर इसमें सी ही होता है। ठीक है, इस बार का क्वेश्चन जो पूछा गया है, पता नहीं ऐसा क्यों। ठीक है, 23 का देखिए डायरेक्ट आंसर हम बता रहे हैं, 23 का डी होगा 147 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मिलाते जाइए, अब मिलाते जाइए, डायरेक्ट हम आंसर बता रहे हैं क्योंकि एनालिसिस करते हुए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, कम समय में आपको ज़्यादा कंटेंट देने का प्रयास कर रहे हैं। आप आंसर केवल मिलाइए, आंसर सटीक दिया जा रहा है, आपको सही दिया जा रहा है। ठीक है, यदि किसी वृत्त, ठीक है, 24 का राइट आंसर हो जाएगा, यदि किसी वृत्त जीवा की लंबाई वृत्त त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा वृत्त के केंद्र पर क्या कौन बनाएगी। तो इसका सही, तो आप दिमाग लगाइए, 24 का सी हो जाएगा, 60 डिग्री बनाते हैं। ठीक है, दो वृत्त के बाह्य रूप का परस्पर स्पर्श करते हैं तो उभयनिष्ठ परस्पर रेखाएं की संख्याएं क्या होगी। 25 का राइट आंसर हो जाएगा सी, राइट आंसर सी 3। ठीक है, 26 का राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 27 का राइट आंसर हो जाएगा आपको डी। ठीक है, 4 गुना हो जाएगा, मतलब देखिए किसी वृत्त की परिधि 2π से बढ़कर 4π हो जाती है, तो इसका नया क्षेत्रफल में कितना बढ़ जाएगी, 4 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, 2π और यहाँ बढ़ जाए 4π। ठीक है, ये 4 गुना क्षेत्रफल बढ़ेगा। ठीक है, उसको दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो संगत मध्यिकाओं के अनुपात कितना होगा। ठीक है, क्षेत्रफल दिया हुआ तो मध्यिका अनुपात निकल जाएगा। ठीक है, 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 10:9। ठीक है, 29 का राइट आंसर हो जाएगा आपको बी। ठीक है, ज़्यादातर आंसर इसमें सी और बी ही मिला है, ज़्यादातर सी और बी मिला, ज़्यादातर सी। ए और डी भूले चूक से कहीं कहीं देखने को मिल रहा है हमको। 30 का राइट आंसर हो जाएगा आपको डी। ठीक है, 30 का राइट आंसर आपको डी। 31 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ए। ठीक है, 31 का राइट आंसर ए, आप केवल आंसर मिलाए। ठीक है, 32 का राइट आंसर हो जाएगा 32 का, चूंकि एक घन का परिक्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका प्रत्येक किनारा कितना होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी के सी। ठीक है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर। ठीक है, 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, √3 √2 अनुपात 2 है। ठीक है, यदि किसी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है तो इसकी त्रिज्या क्या होगा। क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ तो इसकी त्रिज्या निकल जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो 34 का राइट आंसर, इसका फॉर्मूला मालूम होगा तो फॉर्मूला पे बैठाइए, इसमें r² पाई का मान दिया हुआ रहता है। ठीक है, पाई का मान तो मालूम होता है, r² निकालना है, यहाँ पर क्षेत्रफल दिया हुआ तो इससे त्रिज्या आपको निकल जाएगा आसानी से। ठीक है, तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, 7 सेंटीमीटर। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई क्रमशः इतना है तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल घुमाने की बात कर रहा है, उसका क्षेत्रफल निकालिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 35 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है,
ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, XYZ, ठीक है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केवल आंसर मिलाइए, आंसर आपको सही दिया जा रहा है, आंसर मिलाते जाइए आप, सही है कि नहीं। इनका माध्यिका निकालने बोल रहा है, माध्यिका ईजी है, ठीक है। 38 का सी 16, ठीक है। सभी को जोड़ दिए, उसमें जो बीच में आता है माध्यिका, ठीक है। चलिए 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। A+B, ये गलत हमारा लड़का, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 40, इनका बहुलक निकालना है। ज़्यादा कौन है देखिए, दो ज़्यादा है तो दो राइट आंसर हो जाएगा 40, ठीक है। 40 का बी से। 41 द्विघात समीकरण पूछ रहा है। द्विघात समीकरण कौन है जिस पर दो घात हुए हैं, वही राइट आंसर हो जाएगा। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये द्विघात समीकरण, ठीक है, ये नहीं होगा। 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। x² - 2x द्विघात बहुपद शून्य यदि 5 एवं -3 है द्विघात बहुपद में, ठीक है। 5 है और -3 है, यहाँ पे होगा, है ना। अगर इनको तोड़िए, 5 - 3 हो रहा है ना, 5 3 15 हो जा रहा है, और है ना, इसको तोड़िएगा, x² - 5x सॉरी -3x + 5x - 15 है ना, टूट गया ना। माइनस में 3 आ रहा है और प्लस में 5 आ रहा है, ठीक है। 43 डायरेक्ट आंसर मिला, उतना एनालिसिस नहीं करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट आंसर मिला 43 का डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 44 का डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 2x² - 8x + 6, ठीक है। 45 का डायरेक्ट आंसर मिलाइए ऑप्शन नंबर डी -1, ठीक है। 46 का आंसर हो जाएगा आपको नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, x = y, y = 1। ये आपको समीकरण दिया हुआ है, इसको हल करना है रेखीय समीकरण में, ठीक है। हल हो जाता है इजी, ठीक है। रेखीय समीकरण में करना है, भाग देना तो भागफल का घात निकालिए, ठीक है। 47 का राइट आंसर सी, ये सी सही मारा है, ठीक। इतना का अभाज्य गुणनखंड 5 का घातांक क्या है, 5 का घातांक क्या है, 5 कितने में आ रहा है, 4 पर आ देंगे, ठीक है। इसको हल कीजिएगा तो आपको डायरेक्ट मिलेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। यदि द्विघात समीकरण में इतना दिया हुआ है तो इसके माने 3 कि के का मान क्या होगा, के का मान क्या होगा, इसको हल कीजिएगा तो आप निकलेगा डायरेक्ट आंसर 42 - 42, ठीक है। 50 नंबर का डायरेक्ट कोई हल नहीं आ रहा है, ये क्या मार दिया भाई। इतना को आप, ये आप पे छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। कितने हल हो रहा है, कोई हल हो रहा है या फिर नहीं आ रहा है इसका हल, ठीक है। आप ये हम आप पे छोड़ दिए, ठीक है। लेकिन मेरा लड़का तो मारा है इसमें ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री से cos² - 54 डिग्री, tan², tan को बदल दीजिए sin बटा cos थीटा, है ना, फिर cos को sin में बदल दीजिए, निकल जाएगा, ठीक है। 51 का डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऐसे अधिकतर ऐसा क्वेश्चन में एक ही आता है, ठीक है। ज़्यादातर इसे बोकिए नहीं, ज़्यादातर आंसर एक ही आता है, ठीक है। 52 का डायरेक्ट आंसर मिला है। 52 का डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 53, एक पासे को फेंक के विषम संख्याओं के आने की प्रख्याता क्या होगा, प्रख्याता पूछ रहे, प्रोबेबिलिटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी 53 है ना। एक पासे को फेंक विषम संख्या आने की प्रख्याता क्या है, पासे को फेंकना है, उसमें विषम संख्या आने की प्रख्याता आधा ही होता है, पूरा आधा ही होता है। एक पासे को फेंकी, उसमें एक भी ओड नंबर रहता है, एक 3 ओड नंबर रहता है, एक 5 ओड नंबर रहता है, ठीक है। उसी तरह सम संख्या भी 2 रहता है, 4 रहता है, 6, तो आधा ही हो रहा है ना, 1/2, ठीक है। दो पासे को फेंके संभव परिणामों की संख्या क्या होगी, टोटल परिणाम कितना होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 36, ठीक है। यदि पी, चूँकि एक पासे को फेंकिएगा तो 6 आ रहा है, ठीक है, दूसरे पासे फेंकिएगा 6 × 36। इतना एनालिसिस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी हमारा 15 मिनट का वीडियो बन चुका है, ठीक है। अभी हम सोच रहे 20 मिनट के पहले ही कवर कर देते, लेकिन और लंबा हो जाएगा। 55 का डायरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 56 का डायरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1/1.5, ठीक है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मानक विचलन, ठीक है। 59 का डायरेक्ट आंसर मिला ऑप्शन नंबर बी 1/3, ठीक है। 60 का डायरेक्ट आंसर मिला ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 62 का डायरेक्ट आंसर मिला 62 का डायरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी बहुत आंसर आ रहा है इस बार, पता नहीं क्यों, इस पता नहीं वो क्वेश्चन बनाने वाला भांग पी के बैठा था क्या, पता नहीं। 63 का डायरेक्ट आंसर मिला ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।
64 का ऑप्शन नंबर बी 13 सेंटीमीटर। ठीक है, ये त्रिभुज से दिया हुआ है, मतलब ए डी और बी डी बराबर है 5 है, बी सी दिया हुआ है तो एक दिया हुआ, एक निकालना है, क्योंकि 3 हमारे पास दिया हुआ है, एक निकल जाएगा इसमें से। ठीक है, एक त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, और एक डी दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, इसमें से ए डी जो है बी डी के बराबर है, ए डी जो है वो बी डी के बराबर है। ये इसको नंबरिंग में थोड़ा बढ़िया से करना पड़ेगा, क्योंकि इसको यहाँ पे देते हैं सी, यहाँ देते हैं डी यहाँ, चूँकि ए डी जो है वो बी डी के बराबर हो जा रहा है। ठीक है, और बी सी जो है बी सी जो है 17 दिया हुआ है, तो ए सी निकालना है, इसको निकालना है। ठीक है, इसको निकालना है, ये कितना आ रहा है, तो राइट आंसर इसका 13। ठीक है, 64 65 65 का डायरेक्ट आंसर मिला है, 65 का आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 66 का डायरेक्ट आंसर मिला ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चूँकि दिया हुआ 10 में कोस बराबर दिया हुआ तो कोस से साइन निकालिए। ठीक है, चूँकि कोस बराबर पी वाई सॉरी बी वाई एच होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको पी निकल जाएगा, 10 थीटा बराबर निकाल दीजिए। ठीक है, 67 का डायरेक्ट आंसर मिलाइए, डायरेक्ट आंसर मिलाइए 67 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर हो जाता है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा 1 में माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, कोस बराबर 10 स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर मिला है 68 का डायरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 69 का डायरेक्ट आंसर मिला है ऑप्शन नंबर सी। ये ऐसा कोई भी क्वेश्चन रहता है ना, उसका मान एक ही आता है हमेशा, ये याद रखें। ठीक है, जैसे ये भी दिया हुआ है, इसका भी मान एक ही आएगा। ठीक है, कितना भी हल कीजिए इसका मान एक ही आता है, एक या तो 0। ठीक है, 71 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन मिला है, सिर्फ आंसर मिला है। आप आंसर सही जा रहे हैं, उम्मीद है आपको आंसर सही जा रहा है, अच्छे जा रहे हैं तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, 72 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। 73 एक्स स्क्वायर -4 के शून्य क्या हुआ, 73 का, ये भी आंसर 2 ठीक है, 2, इसका पूछ रहा है शून्य। ठीक है, 74 ये समीकरण दिया हुआ है, इसका विविक्तकर करना है। इसका ऐसे क्वेश्चनों में विविक्तकर में डायरेक्ट मारिए, आँख मूंद के मारिए, डायरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर एक ही होता है, मतलब एक ही आता है ज़्यादातर को आंसर में से। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 66 का 66 का डायरेक्ट आंसर मिली बी। ठीक है, 77 का डायरेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 78 का एक हल दिया हुआ है, इसका बात भी नहीं होंगे, ये आपको पता करना है। ठीक है, 78 का डायरेक्ट आंसर मारिए सी। ठीक है, 79 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 80 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 81 का डायरेक्ट आंसर मिला है, 81 इसमें समांतर श्रेणी में 2, 6, 10, इसका 6वां पद पूछ रहा है। 6वां पद का योगफल क्या हुआ, तो योगफल जो है 72, ये राइट आंसर हमारा हुआ है। ठीक है, 81 का सी। ठीक है, 82 का डायरेक्ट आंसर मिला ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये दिया हुआ है, इसका चतुर्थांश स्थान पूछ रहा है, चतुर्थांश स्थान में द्वितीय स्थान होगा। ठीक है, ये द्वितीय स्थान में होगा, 83 का द्वितीय स्थान। ठीक है, 84 का सी। ठीक है, आंसर मिलाइए 84, 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये राइट आंसर है। ठीक है, 86 का डायरेक्ट आंसर मिलाइए बी। ठीक है, 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंसर मिलाइए 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये गलत मार दिया मेरे बच्चे ने। ठीक है, 90 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 91 का राइट आंसर हो जाएगा, 91 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 92 का डायरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 93 का डायरेक्ट ऑप्शन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 94 का डायरेक्ट आंसर मिलाइए 94 का, यदि 10 थीटा प्लस 4 थीटा बराबर 4 है तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस 4 स्क्वायर थीटा बराबर क्या हुआ, नहीं ये वर्ग, 94 का सी हो जाएगा, 14 होगा, इसको हल करना था, गलती कर दी, ये डायरेक्ट किया बंदा, इसको स्क्वायर कर दिया, 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, नहीं ऐसा नहीं, ये गलत हो गया। 95 का डायरेक्ट आंसर मिला 95 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 96 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 97 का आंसर नंबर, इसको हल करना था, ऐसे क्वेश्चनों को आप हल कीजिए, नहीं इसको हल करेंगे तो आंसर अलग आएगा,
ऑप्शन नंबर सी। 97 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। 98 का ऑप्शन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर सी। 99 का ऑप्शन नंबर डी। किसका मान 1 होगा? इसका मान भी 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर नहीं होगा, तो इसका बराबर नहीं होगा, ये सही है। ठीक है, ये नहीं होगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है। इसका बराबर भी 1 होता है, इसका नहीं होता है। ये गलत कर दिया बच्चा ने, पढ़ा नहीं, क्वेश्चन गलत हो गया। 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये हमने पूरे सारा एनालिसिस जो 18 फरवरी को 2026 को BSCB बोर्ड का जो एग्ज़ाम चल रहा था मैट्रिक का, आज विषय था मैथ। ठीक है, उस सारे उसका मैथ का सेकंड सीटिंग है। कौन सा? सेकंड सीटिंग का जो मैथ था उसका आज सारा एनालिसिस कर दिए, सारा एनालिसिस किए हुए। ठीक है, वीडियो फिर भी 21 मिनट का चल गया। हम सोचे डायरेक्ट आंसर में एनालिसिस करते हुए बताएं, बिना एनालिसिस करके बनाएंगे, लेकिन फिर भी इतना लंबा चल गया। ठीक है, अब कल भी इसी तरह बनाएंगे वीडियो। आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।